हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे मध्य ऑडिटर महोदय आए हुए हैं और यहाँ पर लगभग 30 से भी अधिक विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं और मिनिस्ट्रियल भाई बंधु आए हुए हैं। ऑडिटर महोदय द्वारा यहाँ पर स्टॉक, पंजिका, लीजर, कैश बुक और जीएसटी बिल और बिना जीएसटी बिल कैसे बनाएं, इस पर बातचीत की गई है। आइए विस्तार से उनकी बातचीत को सुनते हैं। स्टॉक रजिस्टर, गार्ड फाइल, एसएमसी रजिस्टर, ये तो रिकॉर्ड्स की बात होगी, ठीक है। ये होगी रिकॉर्ड्स की बात। अभी जो है ये तो आपने रिकॉर्ड रखने हैं और मेरे हिसाब से तो सभी जो है ये चीज कर रहे हैं, है ना। ये बहुत सिंपल सी बात है, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन इसको बनाना कैसे है आज भी जो है नियमानुसार तैयार नहीं हो रही। रोकड़ बही जो है आज भी नियमानुसार तैयार नहीं हो रही। कैसे नहीं हो रही नियमानुसार? गणवेश का पैसा आपने खर्च किया, गणवेश का पैसा खर्च किया, ठीक है। हो क्या रहा है कि वहां से एक लेटर आ रहा है, लिमिट के लिए एक लेटर आ रहा है, और लेटर आने के बाद क्या हो रहा है, जिस दिन आप पैसा निकाल रहे हो उसी दिन कैश बुक की प्राप्ति साइड में एंट्री डाल दो। ऐसा क्या संभव है? कभी नहीं कि भाई जिस दिन पैसा आया उसी दिन तुम गए बाजार और कपड़े लेके आ गए, गणवेश लेके आ गए, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो आपने क्या करना है, जैसे लेटर का लेटर जिस डेट को आएगा उस डेट का रेफरेंस देना है प्राप्ति में ना। प्राप्ति में क्या दिखाना है? जिस तारीख को लेटर आया, ठीक है, उस तारीख का आपने प्राप्ति दिखानी है, और फिर जिस दिन भुगतान कर रहे हो वो भुगतान उसी प्रकार से दिखाना है उसे। दूसरा क्या हो रहा है, जब कैश बुक कर रहे हो वो डस्टर है, ठीक है, इस साइड होता है पेमेंट, ठीक है, सबको पता है। यहाँ पे आपने जैसे गणवेश आया 4 जून 2025 को, ठीक है, आपने लिखना है डीपीओ से गणवेश हेतु लिमिट, बजट लिमिट प्राप्त, राशि नहीं, बजट लिमिट प्राप्त, हो गया। अब आपने क्या किया, जुलाई में करा उसको खर्च, भाई करते करते 25 जुलाई हो गई। 25 जुलाई को आपने क्या किया, यहाँ एंट्री डाली पेमेंट साइट 25/7/2025, ठीक है। और मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा है ना। यहाँ पे लाल पेन से गणवेश खाता लाल पेन से सुंदर से एक लाइन यहाँ पे डाल देते, ठीक है। फिर लिखना है कितने बच्चों के लिए, जितने बच्चों के लिए भी है, 20 छात्रों 20 छात्रों हेतु गणवेश क्रय, ठीक है। किससे हेतु गणवेश, फर्म का नाम लिखना, फर्म का नाम ABC हो गया ना जी, जो भी वेंडर होगा ABC से क्रय, ABC से क्रय, जिससे खरीदा, और उसका बिल नंबर ये बहुत जरूरी है, इसको कोई नहीं लिखता, ठीक है। फिर लिखना है PPA संख्या इतना जी के द्वारा भुगतान, ठीक है। ये सब लिखा जाएगा, किसी की कैश बुक में नहीं लिखा है, सारी गलत बन रही है कैश। हर साल जो है
ये हम बता के मैं हमको जब आते हैं बता के जाते हैं, लेकिन कभी अब इतना हम ऑडिट एक आदमी का चेंज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इसीलिए पहले ही बता रहा हूँ मैं, जो तुम्हारी कमियां हैं वो पहले बता रहा हूँ, ठीक है। फिर ऑडिट करते समय टाइम नहीं लगाऊंगा। जो जो ये कमियां हैं वो सुधार लेना अगले साल से, या क्योंकि हमारे सामने सामान्य रूप से यही कमियां आ रही है। हाँ, हमारी जो बेसिक कमियां पहले ही बता रहा हूँ मैं ऑडिट में क्या आने वाला है। ये कि अपने लेजर फॉलो होता है नंबर, लेजर फॉलो नंबर डाल देना है। अब क्या करते हैं, इस साइड चाहे ये ग्रांट पता प्राप्त होती है, तो लेजर फॉलो नंबर होता है, उसको कोई नहीं डालता, क्योंकि लेजर में एक खाता और बनता है, सब खर्चे कर बनते हैं, लेकिन टोटल पैसा कितना है वो लेजर में नहीं बनता। लेजर में नहीं बना रहा, लेजर में एक खाता और बनता है, वो बताता हूँ। एक खाता और खुलेगा डीपीओ से प्राप्त धनराशि, ठीक है। और जब जब प्राप्त होती रहेगी तो लेजर में यहाँ आप दिखाते रहोगे, यहाँ ना जब जब होता रहेगा तो वो प्राप्त धनराशि को यहाँ दिखाते रहोगे। फिर आपका टोटल भी हो जाएगा, ये टोटल कितना आया। स्कूलों में तो कम है ग्रांट, लेकिन जैसे इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज में बहुत ज़्यादा है ग्रांट, कस्तूरबा है और पीएम3 स्कूल है, उनमें बहुत ज़्यादा ग्रांट। कुल प्राप्त धनराशि प्राप्त हो जाएगी, तो इस तरह से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो सबने क्या किस तरीके से आप तैयार कर दिया। अब आते हैं हम बिल पे, गार्ड फाइल पे। गार्ड फाइल में क्या हो रहा है, जो बिल है, बिल में पेड एंड कैंसिल की मोहर नहीं लगाते हैं कई लोग। दिखाना गार्ड फाइल, गार्ड फाइल है, इसमें लगा होगा तो ठीक है, इससे हाथ से लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, लेकिन स्टॉक में इसकी एंट्री नहीं होती। तो इसमें सबने लिखना है, एक जगह में लिख लो कहीं पे, प्रमाणित किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है कि उक्त धनराशि की मोहर बना लो ना, उक्त धनराशि उक्त सामग्री प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री या निम्नवत सामग्री जो भी होगी क्रय कर ली गई है, एवं स्टॉक पंजिका के पृष्ठ संख्या इतने इतने पर अंकित कर ली गई है। पेड एंड कैंसिल की एक मुहर बना देना, 10 रुपए की बन जाएगी, 15 रुपए की, और पेड एंड कैंसिल की मुहर हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। और ये भी एक मुहर बना दोगे तो लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बार बार कौन लिखेगा, मुहर बना दो ठप, और उसके बाद नंबर लिख दो, पेज बात खत्म, क्या जरूरत है लिखने की। तो दो चीजें तो ये हैं बिल में। बिल दूसरा जो है, हमने कोशिश करनी है कि पक्का बिल हो, ठीक है, हमने ये कोशिश करनी, क्योंकि हम सरकारी लोग हैं, सरकार से हमें तनख्वाह मिलती है, और जब हमारा टैक्स कलेक्शन होगा, बस सरकार के पास रेवेन्यू जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग तो कोई कमा के दे नहीं रहा, हाँ, बिजली विभाग तो है नहीं, नगर निगम तो है नहीं, वो तो कमा के दे रहे हैं, फॉरेस्ट कमा के दे रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा जो है ये विभाग जो है ये टोटली जो है सेवा के लिए है। तो वो लोग कमाते हैं, फिर जाके हमें हमारी सैलरी में निकलती है। तो ये जीएसटी अगर हम देखें 9% जो है स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, तो इसलिए प्रयास करें मिल जाए तो ठीक है जीएसटी का बिल, ठीक है। अधिक प्रयास करना चाहिए कि जीएसटी का बिल लिख जाए, ठीक है भाई, क्योंकि जीएसटी का 20 लाख तक का है, जिस लाला की 20 लाख की सेल नहीं होगी तो जीएसटी का बिल नहीं देगा, तो कोई बात नहीं दे रहा, लेकिन प्रयास करें कि भाई जो बड़ी पेमेंट हो वो जीएसटी का, ये चीज है एक। तो दूसरा, ऐसे वाउचर नंबर नहीं लिखे होते कईयों के, ठीक है, उस पर डेट भी मेंशन होनी चाहिए। तीसरा, डेट छूट जाती है। अब आपने टेबल खरीदी, ठीक है, ये टेबल खरीदी, बिल में क्या लिखोगे, क्या रहा लिख कर, टेबल, टेबल और पैसा, 1500 की या 2000 की टेबल, टेबल का साइज नहीं है, इसका पूरा परिमाप लिखना है, ठीक है, हाइट, चौड़ाई, चौड़ाई, प्लास्टिक की है, लकड़ी की है, किस कंपनी की है, सारा बिल में आना चाहिए। आपने अलमीरा खरीदा,
रैक खरीदा तो इसमें अभी भी कितने खाने हैं, 1 2 3 4 खाने। इसमें परिमाप लिखना है, गेज लिखना है, गेज कितना है उसकी चाबी भी लिखनी है, ठीक। ऊंचाई चौड़ाई सब आएगी। कुर्सी है जैसे, तो कुर्सी लिखनी है किस प्रकार की है, क्या है, पूरा क्या लिखना है। कंपनी का नाम है उसका? कुर्सी का कंपनी का जो भी है, लोकल है तो लोकल, पर ये चीज मतलब आ जानी चाहिए, क्योंकि बाद में जो है हैंड ओवर के टाइम पे उसमें दिक्कत हो जाए, हमें भी कहाँ से पता लगेगा कौन सी खरीदी भाई, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये कई बार क्या हो रहा है कि बिल तो ले लेते हैं, दुकानदार बिल ले लेता है, परंतु आप लोग वेंडर जो बनाते हो ना, वो उसके मालिक को बना देते हो। हाँ, और एक वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक चीज और है, ऐसा हो रहा है बिल बन जा रहा है। पीपीआई क्या हो रहा है, पहले तो कैश में भी दे देते थे, चेक से भी दे देते थे, चेक से भी ऐसे ही होता था। जैसे किसी ने लिखा यहाँ पे कोई स्टोर है, दुर्गा इंटरप्राइजेस है कोई? नहीं, दुर्गा प्रोविजनल स्टोर है, हाँ, कुछ दुर्गा भी। इंटरप्राइजेज, दुर्गा इंटरप्राइज न तो प्राइवेट लिमिटेड है न लिमिटेड है, ठीक है। तो दुर्गा इंटरप्राइजेज के नाम से कई बार वो बोलता है कि मेरे नाम से काट, मालिक उसका ठीक है। नवीन जैन है कोई? उसका मालिक है नवीन, तो प्रोपराइटर होगा ना, मालिक हो गया, लीगली उसको पेमेंट दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं फर्म का जो है मालिक हूँ, उसको प्रमाणित करके देना पड़ेगा। अच्छा, तो आप इस करने से बच जाओ, ठीक कि मेरा खाता संख्या है, मेरी फर्म का नाम ये मेरा- है, मुझे भुगतान इसमें प्राप्त हो गया है। हाँ, ठीक है। 1-2 बिल है या बिल सर। पे लिख दे, होगा ना सर? यहाँ पे बिल पे लिख दे, बिल पे लिख दे बस बस बस। कि जो है बिल पे लिख दे कि मैं प्रोपराइटर हूँ इसका, मैं और कृपया जो है मेरे उस पर वो करें, खाते पे, इस खाते में भुगतान करें, ठीक है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस चीज से भी बच जाओगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज है ना, कभी बहुत बड़ी हो जाती है। हाँ जी, जब तक कोई समस्या नहीं आती, कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे ले लेते हैं, चल रहे, और कई बार क्या होता है कि 1 रुपए में भी ना लोगों को सालों साल तक केस लड़े लो, 1-1 रुपए की वो मुझे, तो सरकार तो अपने हिसाब से 1 रुपए की अगर कहीं गड़बड़ हुई, सरकार उसी हिसाब से निपटती है, और 1 करोड़ की हुई तो उसी से सेम प्रोसीजर है। इसलिए मत समझो कि हमारा भाई 5,000। अच्छा, इसमें एक चीज और है, लोग सोचते हैं कि आप लोग गणवेश लिया, उसका स्टॉक में अंकन नहीं करना। जो भी चीज आप परचेज कर रहे हो, स्टॉक में उसकी पोस्टिंग जरूर करो। गणवेश जब दे रहे हो ना, आपने गणवेश 10 बनवाई ना, तो पहले उसमें उसकी पोस्टिंग करो कि 10 गणवेश आई इस तारीख में, और फिर उसमें लिख दो कि इसका विवरण गणवेश पंजिका में। आपने क्या करना है, बिल पे लिखना है, प्रमाणित किया जाता है गणवेश को, जो है गणवेश वितरण रजिस्टर में, ठीक है, मतलब स्टॉक में कर स्टॉक में इतना रख लीजिए। स्टॉक में कर लो। और स्टॉक रजिस्टर में क्या लिखो, स्टॉक रजिस्टर में क्या लिखो कि जो गणवेश वितरण, इसकी जो विवरण जो है इसका। विवरण है वो गणवेश पंजिका में वितरण अंकित पंजिका है, बस के फलाने पेज पे अंकित है, अंकित है, बस। तो बात ही खत्म हो गई। उससे हो जाएगा कि इस वित्त वर्ष में आपने Clarity आ कितने जाएगी सामान ना। ये गणवेश लिया था। अब एक सबसे बड़ा काम जो नहीं हो रहा है, तो बहुत बड़ी आपत्ति है, भौतिक सत्यापन कोई भी नहीं कर रहा, साल में कोई भौतिक सत्यापन नहीं कर रहा। आपने क्या करना है, जितनी वस्तुएं पड़ी हुई है, स्थायी वस्तु जो भी है, साल में उसकी एक पहले 3 सदस्यीय कमेटी बनानी है। आप चाहो तो जैसे प्राइमरी स्कूल है, एक ही टीचर है, तो बगल के 186 हो गए, VIP हो गए, या बगल का हो गया एक स्कूल बॉस, 3 लोग जो है कमेटी बना के, और उसका भौतिक जो है सत्यापन करना है। भौतिक सत्यापन मतलब इस किताब में है, स्टॉक पंजिका में है, लेकिन क्या हुआ, टूट गया, निष्प्रोज्य। अरे प्लास्टिक की टूट गई, लेकिन वो कब से आ रही है, स्टॉक पंजिका में चलती हुई आ रही है। कभी हैंडओवर देना होगा तो लड़ाइयाँ हो जाती है खतरनाक, चेंज में ना, जब टीचर इधर होते हैं, रिटायर होते हैं, बड़ी समस्या आ जाती है। आज की सरकारी संपत्ति का इतना थोड़ी बड़ा बहुत, कई उन्होंने तो खरीद के डाली है वापस। इसलिए मैं सर बता रहा हूँ, KGP में नहीं होता, कितना कच्चा खरीद के दिया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक संशोधन करना चाहूंगा। ये हम स्टॉक जो खरीद रहे हैं ना, यहाँ पे भी सामान रखा है, अलमीरा रखी है, इन पे मार्किंग कहीं नहीं है। जी, हाँ, किस वित्त वर्ष में खरीदी, मार्किंग होनी चाहिए उस पर। इस पे जो है मार्किंग है। मार्किंग किस साल की खरीदी है बता सकते हो? नहीं बता सकते। बता सकते। अब ये पता ही नहीं है कि साल की खरीदी, तो बिल नंबर क्या था, इस पे बिल नंबर भी आ जाएगा और कब खरीदी और डेट भी आ जाएगी।
मुझे क्लियर रहेगा कि भाई कब खरीदा, इस साइज संपत्ति देखा भी होगा ना सामान के ऊपर। बिल नंबर डेट भी डालना है क्या इसमें? हाँ हाँ सामान तो थोड़ा सा डिटेल आ जाता है। डिटेल यदि आपकी इच्छा करी तो डाल दो। वो तो बहुत लंबा हो जाएगा वो तो सर, फिर तो फर्म का नाम भी आ जाएगा। नहीं ना फर्म का नाम। वित्तीय वर्ष आता है वैसे। हाँ वित्तीय वर्ष आता है ना, वित्तीय वर्ष और मद आता है, दो चीज़ ना। बिल नंबर डेट इसलिए बोल रहा हूँ, हाँ। सत्यापन होता है, नीलामी होगी कभी, हाँ तो नीलामी के लिए उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, डेप्रिसिएशन जो होता है। डेप्रिसिएशन ह्रास निकालना पड़ता है, तब आराम से आपको उस बिल को ढूंढ लो, उस बिल को ढूंढ के हो जाएगा। इसलिए बिल नंबर लिखा जाता है, ठीक ठीक इसलिए ये प्रक्रिया है बिल नंबर लिखने की। ठीक। सर ठीक है, सर जैसे भौतिक सत्यापन करते हैं हम लास्ट पेज में भी कर सकते हैं। उसको बट्टे खाते में डाल सकता है, एक बट्टा खाता होता है, ठीक है, उसकी लिमिट होगी 2 लाख तक की होती है, तो कार्यालय तुम्हारा कौन होगा क्या होगा इसके दिशा निर्देश हम अलग से भिजवाएंगे, ठीक है। तो जो कूड़ा कबाड़ा है उसको सब फिर इस तरह से निकल जाएगा स्कूल से ना, एक ही बार वो कमेटी बना के और खारिज हो जाएगी। ऐसे ही क्या होगा, स्कूलों में बहुत पड़ी हुई चीज़ें जो बेमतलब की है, ठीक है, बेमतलब की हैं कई चीज़ें, तो जगह घेर रही है बच्चों को बैठने के लिए है। सबको मिल गया अच्छा नया है। तो भौतिक सत्यापन आपने अनिवार्य रूप से करना है, ये आप ध्यान रखें कि भौतिक सत्यापन ये हर साल का हर साल वित्तीय वर्ष के एंड में एक भौतिक सत्यापन रजिस्टर बना दो ना। अब जब ट्रांसफर होगा खड़क से उसको दिखाएं कितना। अच्छा सर, एक क्वेरी है ना, जो हम कच्चे बिल बनाते हैं विद्यालय स्तर पर, जैसे हमने कुछ काम करवाया, कच्चा बिल बनवाया, इसका क्या प्रोसेस है? कच्चा बिल का प्रोसेस था, जैसे मैंने मजदूरी करवाई, आज कोई फील्ड में काम करवाया, कच्चा बिल बनवाया मैंने, इसका प्रोसेस क्या है? सर इसमें मजदूरी दिक्कत आती का है। तो मस्टोल बनता है, नियम तो ये है। सर नियम तो है ना, अब नियम तो पैसा आता है मार्च में, हाँ। अभी तक तो हमारे 10,000 रुपये खर्च कितनी हो गए, मजदूरी अभी होती है, तक कितनी मजदूरी होती है, मजदूरी कितनी होती है? नहीं, एक दिन लगाया, जैसे कोई आदमी आया, अब तो एक दिन तो उसका प्रमाण, हाँ वही रसीदी टिकट पे ले लो, ज़्यादा बढ़िया है। ठीक 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 है ठीक है। बिना जीएसटी का बिना जीएसटी का जिसका जीएसटी नंबर नहीं होगा लोकल में, एक आएंगे, हमने प्रयास करना है कि जीएसटी का नंबर, लेकिन किसी दशा में गाँव में वहाँ जीएसटी के बिल नहीं है, अब बिल तो होना चाहिए, बिल होना चाहिए। कितना लिमिट कितनी है सर इसके? किसकी जीएसटी के बिल ना लिमिट नहीं होती, लिमिट नहीं होती, दुकानदार की लिमिट होती सुना था ना कि 25,000। जैसे हम कोई छोटी छोटी सर कभी हम जैसे लोग लेते हैं, ये लेते हैं, वो जीएसटी बिल कहाँ आएंगे? वो तो छोटी दुकानदार है। हाँ तो बोलो छोटे दुकान मना बिल होना चाहिए कह रहे हैं उसका। बिल तो लाओगे, जरूरी है, टेप लेना है, मुझे पानी लेना है, बिल होना चाहिए, वो जैसे पानी की लाइन टूट गई उसके अरे बिल होना चाहिए कह रहे हैं सर। अरे बिल से मतलब ये हो गया, एक कच्चे कागज पे लिख देगा ना वो, ये काम आपने मेरे सुना? द्वारा किया गया है प्लम्बर का, और मुझे आज के इसमें लगा रखा है। प्लम्बर जो है, वैसे करते हैं, रेसिपी के साइन देते हैं उससे। प्लम्बर क्या करेगा, सुनो, पक्का बिल थोड़ी होगा उसका। प्लम्बर लिख के दे देगा, हाँ इससे कार्य करवाए, उसमें साइन हो गए, बस इसको भुगतान किया गया, ठीक है, ठीक है सर। और कुछ चलो शुरुआत करो सर।